नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्या सरकार कार्यरत कर्मचारियों को ज्यादा और पेंशन भोगियों को कम महंगा राहत दे सकती है? क्या महंगाई का असर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी पर कम पड़ता है? इन्हीं सवालों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने सरकार के भेदभाव वाले रवैये पर कड़ा प्रहार किया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डीए और डीआर के बारे में क्या कहा है और कैसे ये फैसला आपकी जेब और आपके हक पर सीधा असर डालेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे के सबसे बड़े सहारे यानी आपकी पेंशन से जुड़ा है। क्या था पूरा मामला? दोस्तों, ये पूरा विवाद केरल राज्य से शुरू हुआ। साल 2021 में सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कार्यरत कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता तो 14% बढ़ा दिया गया, लेकिन पेंशन भोगियों का डीआर यानी महंगाई राहत सिर्फ 11% तय की गई। यानी काम करने वालों को ज्यादा पैसा और रिटायर हो चुके बुजुर्गों को कम। पेंशन भोगी इस भेदभाव के खिलाफ कोर्ट गए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने सरकार को जो जवाब दिया वो पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक बात। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भेदभाव अब नहीं चलेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीए और डीआर दोनों का मकसद एक ही है और वो है बढ़ती महंगाई की मार को कम करना। कोर्ट ने कहा कि पेंशन भोगियों को कम राहत देना मनमाना है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। महंगाई का इंडेक्स एक ही होता है। अगर बाजार में खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं, तो उनका असर कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों पर एक जैसा ही पड़ता है। फिर उनकी राहत की दरों में ये अंतर क्यों? कोर्ट ने माना कि इस भेदभाव के पीछे सरकार का कोई तार्किक आधार नहीं है। सरकार का बजट वाला बहाना हुआ फेल। अक्सर सरकारें कोर्ट में ये दलील देती है कि उनके पास पैसा नहीं है या वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय संकट की वजह से आप भुगतान में देरी यानी डिले तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार लाभ देने का फैसला करने के बाद आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी सरकार ये कहकर पेंशन भोगियों का हक नहीं काट सकती कि खजाना खाली है। अगर फायदा दिया जाएगा तो सबको बराबर दिया जाएगा। इसका आप पर क्या असर होगा? सरल भाषा में समझे तो तकनीकी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को डीए कहा जाता है और पेंशन भोगियों के लिए इसे डीआर कहा जाता है। नाम भले अलग हो, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि केंद्र और कई राज्य सरकारें डीए और डीआर की घोषणा में काफी देरी कर रही है। ये फैसला उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब कोई भी सरकार पेंशन भोगियों के साथ दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी। अगर कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा तो उसी दर से पेंशन भोगियों का डीआर भी बढ़ाना अब कानूनन अनिवार्य होगा। निष्कर्ष साथियों, ये जीत सिर्फ केरल के पेंशन भोगियों की नहीं है, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिर से साबित कर दिया है कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि आपका संवैधानिक हक है। आपको क्या लगता है? क्या आपके राज्य में भी डीए और डीआर की घोषणा समय पर होती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने सभी साथियों और रिटायर्ड ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर किसी को अपने हक का पता चल सके। महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।